चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाठ और उसके लेखक के नाम। देखिए आपका एग्जाम में क्या होता है, पाठ और उसके लेखक के नाम से 1-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो में जितना भी आपका जो पाठ है उसके लेखक है, टर्म 1 में जो भी पढ़ना है सारा का सारा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका टर्म 1 के लिए है, ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो पाठ है, पाठ को सबसे पहले देखेंगे और उसके लेखक के नाम देखेंगे, साथ ही साथ उनका जो जन्म हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पद की, ठीक है। और आपका जो ये बुक है, बुक का नाम आपका क्षितिज है, यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए पद जो है, पद के लेखक हमारे सूरदास जी हैं। कौन? सूरदास जी। तो यहाँ पे आप लोग वहाँ पे अगर ऑप्शन में मिलता है सूरदास तो आप वहाँ पे टिक मार के आ जाइएगा। चलिए और इसका जन्म का अगर बात किया जा सकता है तो 1478 इनका जन्म होगा, ठीक है। इस जन्म को भी याद में रखिए, 1478 में इनका जन्म हुआ था। किनका? सूरदास जी का। और लेखक किसका है? पद का। तो इस प्रकार से आपका एक क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा। और दूसरा है आपका जो निराला जी आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका फुल नाम है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1899 में, ठीक है। निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में। और ये जो लेखक लिखे हैं वो उत्साह और अट नहीं रही, ठीक है। एक तो सबसे पहले उत्साह ये है और साथ ही साथ और एक चीज़ है अट नहीं रही है। दोनों का लेखक कौन है? हमारे निराला जी हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है दो। अब हम लोग बात कर लें तीसरा। और यहाँ पे आते हैं नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जी इनका जन्म हुआ था 1911 में, ठीक है। 1911 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए ये जो है आपका जो दंतुरित मुस्कान है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल दोनों के लेखक नागार्जुन जी हैं। कौन? नागार्जुन जी हैं। फसल और दंतुरित मुस्कान, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया है कि फसल के लेखक कौन है, तो आपका नागार्जुन दिया रहेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहेगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको टिक मारना है। तो नागार्जुन जी है इसके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वहाँ पे जो भी आपका होगा टिक मार दीजिएगा, ठीक है। जन्म का पूछा जाए तो 1911। चलिए आगे बात कर लेते हैं और आते हैं स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1947 यानी कि आज़ादी के समय, ठीक है। और ये जो है नेताजी जो है ना, नेताजी का चश्मा, उसके लेखक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़े होंगे आप सभी ने। तो जो नेताजी का चश्मा है, इस पाठ के लेखक कौन है? वो स्वयं प्रकाश जी हैं। ध्यान में रखिएगा, स्वयं प्रकाश जी नेताजी जो पाठ है उसके लेखक है। इस प्रकार आपका जो क्षितिज वाला होता है वो हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृतिका से। तो देखिए और एक बचता है आपका यहाँ पे लेखक, हाँ ये भी आपका क्षितिज से ही है। वो है आपका बाल गोविंद भगत वाला जो है पाठ। इससे आपका जो इसका लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म हुआ था 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। और अगर पाठ का बात किया जा सकता है तो बाल गोविंद भगत जो है इस पाठ के लेखक हैं। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इस प्रकार से आपका ये होता है क्षितिज वाला। अब हम लोग एक कृतिका से जो आपको टर्म 1 में पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको मैंने नहीं लिया है, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको टर्म 1 में वो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ये आपका माता का आंचल जो है ना पाठ, इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन साहा जी। शिव पूजन साहा जी आपका इस प्रकार से जो माता का आंचल है इस पाठ के लेखक है। और इनका जन्म हुआ था आपका 1893 में। तो 1893 में शिव पूजन साहा जी का जन्म हुआ था, माता का आंचल। तो इस प्रकार से जो आपका क्षितिज वाला होता है, कृतिका वाला होता है, टर्म 1 के लिए ये हो जाता है। इसके बाद जो टर्म 2 आएगा वो भी आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए साथ ही साथ जो लेखक है इनका यहाँ पे चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से राम बेनीपुरी जी हैं, शिव शाह जी हैं। और भी यहाँ पे सारा का सारा जितने भी यहाँ पे कवि हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे चित्र एक साथ दिखलाया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, निखिल स्टडी क्लास करके चलता है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसमें भी ज्वाइन हो जाएं। और अपने साथी मित्रों को भी शेयर करते रहें ताकि उसे भी ये पता चले कि लेखक के नाम पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा वीडियो चैनल में है, उसे भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। टर्म 2 का जो आपका रहेगा लेखक का नाम जल्दी से कमेंट करें, उसके लिए मैं जल्दी बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।